हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपकी ए पैक्ट विद द सन बुक का 4th चैप्टर द ओल्ड क्लॉक शॉप ये हमने पढ़ लिया है। आज मैं आपके साथ उसी चैप्टर की एक्सरसाइज मतलब जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि एक ओल्ड क्लॉक शॉप है जिसमें पुरानी बहुत सारी घड़ियां हैं, वॉचेस हैं, और जो मिस्टर रे हैं वो उसके ओनर हैं। और उनकी शॉप में 2 लोग आए थे। और वो क्यों आए थे? क्या वो उनको विश करने आए थे? हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्टोरी है ये है क्रिसमस टाइम की, है ना, जब लोग एक दूसरे को मेरी क्रिसमस विश करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है क्रिसमस का, है ना। अब तो हम भारत में भी मनाते हैं, 25 दिसंबर को होता है, आपको याद होगा। तो हमने पढ़ा था कि 2 लोग जो हैं मिस्टर रे की शॉप में आते हैं और मिस्टर जो रे हैं वो एकदम से उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई कस्टमर नहीं है बल्कि उन्हें लूटने आए हैं। हालांकि मिस्टर रे जो थे वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन वो अपनी कम्युनिकेशन कैसे करते थे? एक नोटपैड और पेंसिल की हेल्प से वो लिखते थे कि वो किस तरह आने वाले जो लोग हैं उनकी हेल्प कर सकते थे, है ना। आपको याद है ना ये सब कहानी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं कि व्हाट मेड रे थिंक, रे ने ऐसा क्यों सोचा कि जो विजिटर है दैट वाज नॉट रियली अ शॉपर। शॉपर मतलब जो शॉपिंग करने आए हैं, कि वो कोई ग्राहक नहीं है। क्यों मिस्टर रे ने ऐसा सोचा? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे बच्चों, रेज ओल्ड, रे की बूढ़ी और अनुभवी आंखें, वाइज मतलब बुद्धिमानी से भरी आंखें यानी अनुभवी आंखें। रेज ओल्ड वाइज आईज अंडरस्टूड, समझ गई मिस्टर रे उन्हें देखकर, दैट द विजिटर हु अराइव्ड एट अ लेट आवर, कि वो जो आगंतुक या जो ग्राहक इतने लेट टाइम पर आ रहा है, was not really a shopper. There was no friendliness in the visitor's eyes. मतलब रे की बूढ़ी और अनुभवी आंखें समझ गई कि जो विजिटर आया है, जो ग्राहक आया है इतने लेट समय पर, दुकान बंद होने का समय था, वो वास्तव में एक ग्राहक नहीं था। शॉपर होता है जो शॉपिंग करने आया है ना। और देयर वॉज नो फ्रेंडलीनेस इन द विजिटर्स आईज, ग्राहक की आंखों में उन्हें कोई फ्रेंडलीनेस मतलब दोस्ताना भाव या अच्छे इंटेंशंस उन्हें नहीं नज़र आए। ठीक है, ये आपने इसका आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप। क्या सोचते हैं आप, क्यों आया होगा वो शॉपर उनकी शॉप में? व्हाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप, क्यों आया है वो? तो आप लिखोगे, आई थिंक ही हैड कम टू द शॉप टू रॉब द शॉप, कि वो दुकान में उन्हें लूटने के लिए आया है। ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, उसे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम, रे ने उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे की? कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना, अपना जो मैसेज है दूसरे तक पहुंचाने को कम्युनिकेट करना बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे किया? एज रे वाज डेफ, डेफ मतलब बहरे हैं वो। और बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहरे हैं वो बोल भी नहीं पाते, क्योंकि वो अगर आपने कुछ बोलना सीखना है तो आपको सुनाई देना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको सुनाई नहीं देता तो आप बोलना सीखना नहीं संभव हो सकता आपके लिए, है ना। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहरा है तो वो गूंगा भी होगा, है ना। तो हो सकता है मिस्टर रे भी गूंगे हों, क्योंकि जब उन्हें सुनाई नहीं देगा, वो सीखेंगे नहीं बोलना, तो वो अपनी बात कैसे रखेंगे? तो उन्होंने क्या किया है, ही कम्युनिकेटेड विद हिज विजिटर थ्रू अ नोट पैड एंड ए पेन, अपने ग्राहक के साथ उन्होंने कैसे बात की? एक नोट पैड और एक पेन की हेल्प से। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। आपको याद होगा कि जब मिस्टर रे ने बात करने के लिए नोटपैड और पेन आगे बढ़ाया, तो जो
अंदर आया था काउंटर पर ग्राहक, उसने दरवाजे पर खड़े हुए अपने साथी की तरफ को देखा था। तो ये उसी रेफरेंस में पूछ रहे हैं, आप क्या सोचते हो कि जो आदमी था उसने अपने दोस्त से, जो कि दरवाजे पर वेट कर रहा था, उससे क्या कहा होगा? क्या कहा होगा? द मैन वुड हैव सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर दैट द शॉप ओनर वाज डेफ। तो मेरे ख्याल से मतलब आदमी ने अपने उस दोस्त से, जो कि दरवाजे पर खड़ा था दुकान के, उससे कहा होगा कि जो ओनर है, मालिक है, वाज डेफ, कि वो बहरा है, कि उसे सुनाई नहीं देता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रे वाज नॉट अ पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर जो मनी लेंडर होते हैं, है ना, जो लोगों को पैसा उधार देते हैं। वाई देन डिड ही लेंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेस एंड क्लॉक्स। फिर वो लोगों को उनकी पुरानी घड़ियों के बदले में पैसा उधार क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? क्योंकि वो एक काइंड पर्सन था। रे वाज अ काइंड पर्सन। रे एक बहुत ही दयालु व्यक्ति था। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर क्या होता है? समवन हु लेंड्स मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ एन आइटम। ये होता है पॉन ब्रोकर का मतलब, एक व्यक्ति जो दूसरों की चीज़ के बदले उन्हें पैसा उधार दे, उसे बोलते हैं पॉन ब्रोकर। पर ये वो ऐसे नहीं हैं। बट ही ऑलवेज हेल्प पीपल इन नीड। वो हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं। पीपल इन नीड, जिन्हें ज़रूरत हो। That's why he lent money to people in exchange for their old watches and clocks. यही कारण है कि वो लोगों को उनकी पुरानी घड़ियों के बदले में, के एक्सचेंज में उन्हें पैसा देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बाद में वो घड़ी उन्हें वापस नहीं करते। अगर कोई चाहे तो उसी जो उन्होंने उसे पैसा दिया है उतना ही पैसा वो रिटर्न करके अपनी चीज़ को वापस वो ले सकते हैं। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। इन वट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स। उनका मतलब है कि जो वॉच, जो दो लोग आए थे उनमें से एक ने फिर अपनी वॉच उन्हें दी थी। वो कोई स्पेशल वॉच नहीं थी, फिर भी उसमें बहुत शक्ति थी, बहुत पावर थी। तो किस तरह से वो घड़ी जो थी, जो उसने दी है, उसमें पावर्स थी। क्या पावर्स थी? द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। ये बच्चों आपने यहीं से लिखनी है ये लाइन यहाँ तक। इट हैड ग्रेट पावर्स इन द सेंस दैट इट सेव्ड रे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिजिकल इंजरीज ही वुड हैव हैड टू फेस फ्रॉम द लेट आवर विजिटर्स। इसमें पावर कैसे थी कि इसने एक तरह से मिस्टर रे को बचाया था किसी भी फिजिकल इंजरीज से। आप सोच सकते हो बच्चों कि जैसे कोई उनकी शॉप में उन्हें मतलब चोरी के उद्देश्य से आया है या उन्हें लूटने के उद्देश्य से आया है। अगर मिस्टर रे अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग ना करते और वो उन्हें मौका मिल जाता, जो उनके ग्राहक आए थे वो उन्हें लूट लेते, तो हो सकता है वो उन्हें किसी तरह का शारीरिक नुकसान पहुंचाते, फिजिकल इंजरीज, उनके साथ मारपीट करते, है ना। जो कि इतने लेट टाइम पर आए थे और उन्हें देखकर मिस्टर रे समझ गए थे कि उनकी इंटेंशंस क्या थी। और दूसरा, ऑल्सो इट सेव्ड द विजिटर फ्रॉम कमिटिंग अ रॉबरी। इस घड़ी ने जो ग्राहक थे उन्हें भी ये लूट करने से रोका। दे नीडेड मनी एंड दे गॉट इट बाय कीपिंग द वॉच एज ए सिक्योरिटी। उन्हें पैसा चाहिए था और उन्हें वो पैसा कैसे मिला? जो उन्होंने अपनी जो वॉच थी उसको एज ए सिक्योरिटी रख दिया। सिक्योरिटी रखा कि उसके बदले वो पैसे ले गए, बाद में वो पैसे देकर अपनी घड़ी वापस ले लेंगे। तो इस तरह से ये जो घड़ी थी इसमें बहुत पावर थी। इसने पहले तो मिस्टर रे को बचाया मारपीट से, कि वो हो सकता है वो उनके साथ मारपीट करते, आने वाले जो ग्राहक थे, अगर वो मिस्टर रे उन्हें पैसे नहीं देते तो। और दूसरा, उस घड़ी ने उन दोनों विजिटर्स को एक क्राइम करने से रोक लिया, एक अपराधी बनने से रोका। तो इस तरह से उस घड़ी में बहुत ही पावर थी, है ना। 7th क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच। क्या आपको लगता है कि वो आदमी जिसने घड़ी रखी है मिस्टर रे के पास, क्या वो वापस आएगा अपनी घड़ी लेने के लिए? नो,
I don't think the older man would ever come back to pick up the watch. He received money more than the watch was worth. मुझे नहीं लगता कि वो आदमी जो था, बड़ा आदमी, एक 20 साल की उम्र के आसपास था, एक उससे बड़ा था 50s के आसपास, है ना। तो उस इसलिए उन्हें बार बार ओल्डर मैन कहा गया है, जो उम्र में बड़ा था। क्या वो वापस आएगा? नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि ही रिसीव्ड मनी, उसे अपनी घड़ी की कीमत से अधिक पैसा मिला था। तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस आकर उस घड़ी के लिए फिर से उतने पैसे चुकाएगा जितने की वो घड़ी नहीं थी। तो आप लिखेंगे नो, आई डोंट थिंक द ओल्डर मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच। ही रिसीव्ड मनी मोर देन द वॉच वाज वर्थ। उसे उतना पैसा मिल गया जितने की वो घड़ी थी भी नहीं, उससे भी अधिक पैसा उसे मिल गया। तो ये आपने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, when did the unfriendly face of the visitor turn truly friendly? कब ऐसा हुआ कि जो अनफ्रेंडली फेस था, जिस पे कोई उसे अच्छे भाव नहीं नज़र आ रहे थे, कि वो अच्छी इंटेंशंस उसके चेहरे पर नज़र नहीं आ रही थी, कब वो इंटेंशंस फ्रेंडली हो गई? मतलब कब उसकी नज़रों में से जो अनफ्रेंडलीनेस था वो हट गया और उनके चेहरे पर फ्रेंडली, मतलब दोस्ताना भाव नज़र आए। कब आए? The unfriendly face of the visitor turned truly friendly when he got a $50 note for his ordinary watch. वो कब चेंज हुए? जब उसको अपनी घड़ी के बदले $50 का नोट मिला, एक साधारण सी घड़ी के बदले में। बोथ रे एंड द ओल्डर मैन न्यू। बोथ कौन कौन? एक तो रे और दूसरे ओल्डर मैन। तो यहाँ बोथ जो है, पहले मिस्टर रे और दूसरे मिस्टर, वो जो विजिटर आया था ओल्डर मैन जो उम्र में बड़ा था, इन दोनों को वो कहा गया है बोथ, ठीक है। बोथ मतलब दोनों, रे और वो बड़ा आदमी जानते थे दैट द वॉच वाज नॉट वर्थ दैट मच मनी, कि जो घड़ी थी वो इतनी कीमत की, उसकी वैल्यू नहीं थी। सो द ओल्डर मैन जेन्युइनली फेल्ट ओब्लाइज्ड फॉर रेज काइंडनेस। इसलिए जो वो आदमी था उसने वास्तव में रे के प्रति कृतज्ञता अपनी जाहिर की। कैसे जाहिर की? जब उनकी आंखों में दोस्ताना भाव आए, वो कृतज्ञ हो गया कि उसकी आवश्यकता को समझते हुए रे ने उनकी हेल्प की थी, ठीक है। तो बच्चों, ये थी इसके एक्सरसाइज। अब ये आप अपनी नोटबुक्स में अच्छे से करें, लिखें और अपने टीचर्स को भेजें चेक करवाने के लिए। घर पर रहें और घर पर रहकर पढ़ाई करते रहें। अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।